नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने आज यानी कि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हादसे के बारे में जानकारी दी। सिन्हा ने बताया कि दुर्घटना जिस स्टेशन पर हुई वहां 4 प्लेटफॉर्म है, बीच में 2 मेन लाइन है और बगल में 2 लूप लाइन है। वहां एक लूप लाइन पर मालगाड़ी रखी थी, वहीं से चेन्नई से हावड़ा ट्रेन जा रही थी और हावड़ा से दूसरी ट्रेन आ रही थी। दोनों मेन लाइन पर सिग्नल ग्रीन था। कोरोमंडल ट्रेन की स्पीड 128 kmph थी, वहीं यशवंतु ट्रेन 126 kmph की स्पीड पर थी। दोनों ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई थी। मतलब कि दोनों ट्रेन में से कोई ट्रेन ओवर स्पीडिंग नहीं थी। आपको बताते चले, जया सिंह ने कहा कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी नहीं की गई थी, सिर्फ एक कोरोमंडल ट्रेन की दुर्घटना हुई। किसी वजह से वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। इंजन और कोच इससे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। किसी वजह से वो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई और इंजन और कोच इससे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए। आयरन की मालगाड़ी थी जिस पर कोरोमंडल को बोगी और इंजन चढ़े। आयरन होने की वजह से यात्री ट्रेन को ज्यादा क्षति पहुंची है। कोरोमंडल के डिब्बे डाउन लाइन पर आ गए जिस पर यशवंतपुर ट्रेन गुजर रही थी और आखिर इससे 2 डिब्बे डिरेल हो गए। बताते चले, सिन्हा ने आगे कहा कि अपने लोगों जो लोग अपनों को खोज रहे हैं वो 239 पर फोन कर पूछताछ कर सकते हैं। मुआवजा हम लगातार दे रहे हैं। जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, अब तक करीब 3.5 करोड़ रुपए मुआवजे दे चुके हैं। सिग्नल में खामी की वजह से प्राथमिक तौर पर पता चला, लेकिन पूरी जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ठोस बात कह पाएंगे। इसके लिए अभी CRS की रिपोर्ट इंतजार है। पॉइंट सीधा या लूप लाइन से ले जाना है और इसके जरिए ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक तो नहीं, लेकिन इसका इंटरलॉकिंग कहते हैं। लाइन जिस पर ट्रेन को जाना है ये सुनिश्चित करता है। यहाँ कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग थी, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कहते हैं। मशीन में 0.1% चांस फ्लोर का होता है या मानवीय भूल है। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस हादसे के लिए लोग जिम्मेदार हैं, इसके शुरुआती तौर पर पहचान कर ली गई है। सिन्हा ने कहा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, इस इंफॉर्मेशन में हम इसको एज अ डिटेक्टिव समझने की कोशिश कर रहे हैं। घटना स्थल पर सब तहस नहस हो गया है। घटना के वक्त रिएक्शन टाइम बहुत कम था और स्पीड पर थी। सिग्नलिंग इंटरफेरेंस का फ्लेयर कहना ठीक नहीं होगा। फिजिकली कुछ नहीं है, पर डिजिटल एविडेंस से सिग्नल ग्रीन था। ट्रेन ये पता चला, अब इस पर एनालिसिस की जरूरत है। घटना स्थल पर CRS तब तक रहेंगे जब तक एविडेंस ना जुटा ले। सभी डेटा सीज कर लिए गए हैं। सभी डेटा को ऐसे हादसे के वक्त तुरंत सीज किया जाता है और यहाँ भी ये काम किया गया है। आगे सिन्हा ने कहा, कोरोमंडल ट्रेन के ड्राइवर से उनकी बात हुई है। ड्राइवर ने बताया कि सिग्नल ग्रीन मिला था, इसलिए गाड़ी अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। सिन्हा ने बताया कि ड्राइवर की हालत गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है। यशवंतपुर ट्रेन की TT ने कहा कि मैंने पीछे की ओर बहुत जोर की आवाज सुनी थी, वहीं मालगाड़ी का गार्ड नीचे उतर गया था, इसलिए उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो भी नहीं बचता। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।